बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। जो नोटिफिकेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक इक़दाम उठाया गया था और नोटिफिकेशन किया गया था, उसको बाद में मुअत्तल कर दिया गया था और अब बिलाखिर उस नोटिफिकेशन को बहाल कर दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहाद है, अपोजिशन इत्तेहाद, आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में था, फिर लोटे बनाए गए और लोटों ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे किया और अपोजिशन में ले गए और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। अब फिर वहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ खड़ी हो गई है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा बड़ा मशहूर ज़माना केस जज अरशद मलिक केस जो था, जिसमें उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और ऑडियो वायरल हुई थी नवाज़ शरीफ के साथ, और उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। वो तो कोविड में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और अदालत ने आज उस केस का फ़ैसला सुनाया है। लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ ये केस था, उसमें अदालत ने उनको बरी किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा तौर पर राब्ते कर लिए गए हैं असल हुकूमत की जानिब से, और इमरान खान ने ख़बर यह है कि 10 दिन मज़ीद दे दिए हैं, चूँकि कमेटी बना के इमरान खान को आगाह कर दिया गया है। और पीटीआई ज़राए के मुताबिक, अभी तक ये ऑफिशियल नहीं अनाउंस हुआ, लेकिन पीटीआई जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने 10 दिन का, जो वकला हमारे दोस्त हैं, 10 दिन का मज़ीद टाइम दिया है इमरान खान ने, चूँकि हुकूमती असल हुकूमत की जानिब से कमेटी के नाम भी इमरान खान तक पहुँचा दिए गए हैं। आज अली अमीन गंडापुर ने भी ये बात की कि हफ़्ते वाले दिन तक पेशरफ्त हो जाएगी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई है। कुरम में जो कशीदा हालात हैं, पारा चनार में, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िला कुरम की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का अहम इजलास तलब किया, जबकि कुरम के अवाम को रियायती नर्ख पर गंदम की फराहमी का फ़ैसला करते हुए महकमा खुराक और ज़िला इंतज़ामिया को इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दामात की हदायत की। फ़ैसले की रोशनी में करम के सरकारी गोदाम से लोगों को रियायती नर्ख पर गंदम फराहम की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुनक्कद होगा, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतलका अराकीन, सूबाई काबीना, मुतलका डिवीज़नल और ज़िला इंतज़ामिया मौजूद होंगे। इजलास में ज़िला कुरम में लोगों को अशियाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अमन के क़याम के लिए फ़ैसले होंगे। फ़ोरम में तमाम मुतलका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देर पामन के क़याम के लिए आइंदा कलाए अमल तय किया जाएगा। मज़ीद बरा इजलास को इलाके में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के लिए तश्कील करदा ग्रैंड जिरगे की तरफ से अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट भी दी जाएगी। ज़िला कुरम में ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फ़ौरी इक़दाम उठाते हुए कुरम के अवाम को रियायती नर्ख पर गंदम की फराहमी का फ़ैसला किया है और महकमा खुराक व ज़िला इंतज़ामिया को इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दामात की हदायत कर दी है। इस वक्त तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जो सरकारी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, चूँकि रास्ते ज़मीनी रास्ते बंद हैं, और एक ईदी की जो एयर एम्बुलेंस है उसके ज़रिए वहाँ पर मदद की जा रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं कहा गया। पंजाब हुकूमत ने आज ऐलान किया है, लेकिन वो ज़मीनी जब रास्ते बंद हैं तो पंजाब हुकूमत ने सिर्फ ज़मीनी इमदाद के लिए एक उनकी जानिब से कहा गया है। सूबाई काबीना के गुज़श्ता इजलास में ये फ़ैसला हुआ था कि कुरम की फ़्लोर मिलों को गंदम फराहम करने का फ़ैसला किया गया था। ताहम इलाके में POL की अदम दस्तियाबी के बाइस फ़्लोर मिल्स आटा फराहम करने से कासिर थे, तो अब गंदम दी जाएगी। और सरकारी गंदम रियायती नर्ख यानी 2800 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से लोगों को फराहम की जाएगी। और उसमें बाकी भी उनके इलाज मुआवजा के हवाले से सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर MI-17 के ज़रिए अद्वियात की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। जुमेरात के रोज़ अद्वियात की 2 खेप सद्दा पहुँचाई गई हैं। 3600 किलोग्राम पर मुश्तमिल इस खेप में एमरजेंसी अद्वियात के अलावा ज़रूरी वैक्सीन भी शामिल हैं। अब असल चीज़ ये है कि हम सब दुआ गो भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के और पूरे पाकिस्तान में अमन आ जाए और पाकिस्तानी अमन देखें कि दुनिया जैसे एक पुरअमन ममालिक हैं जहाँ पर अमन ही अमन है। हम भी तरस गए हैं और जब से हम दूसरों की जंग का हिस्सा बने, पहले वो रशिया और अमेरिका वार में हम पिसते रहे और हम हिस्सा बनते रहे और डॉलर लेके, फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर और आज तक वो सिलसिला जारी है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे भी हमेशा के लिए अमन कायम कर दे और खुशहाली ले आए।
दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले मैं आपको बता दूं जो जज अरशद मलिक केस है, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में आज ये वो केस है, आपके इल्म में होगा 6 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस का फ़ैसला सुनाए जाने वाले जज अरशद मलिक की खुफिया वीडियो सामने लाई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने जो वीडियो चलाई थी उसमें मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक मुस्लिम लीग नून के कारकुन नासिर भट्ट से मुलाकात के दौरान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम नवाज़ ने वीडियो में नज़र आने वाले जज ने फ़ैसले से मुतल्लिक़ नासिर भट्ट को बताया कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, फ़ैसले के बाद से मेरा ज़मीर मुलामत करता रहा है और रात को डरावने ख्वाब आते हैं, लिहाजा नवाज़ शरीफ तक ये बात पहुँचाई जाए कि उनके केस में झोल हुआ है। उन्होंने वीडियो से मुतल्लिक़ दावा किया था कि जज अरशद मलिक नासिर भट्ट के सामने इतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। वीडियो में जज खुद कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक ढेले की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 2 रेफरेंस थे जज अरशद मलिक के पास, एक अल अज़ीज़िया था और एक फ्लैगशिप था, एक में बरी कर दिया था और एक में 7 साल की सज़ा दी थी। ताहम वीडियो सामने आने के बाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दिया था और एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए वीडियो को मफरूज़ों पर मबनी करार दिया था और कहा था कि इस वीडियो से मेरी और मेरे ख़ानदान की साख को मुतासर करने की कोशिश की गई है। इस तमाम मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अमर फ़ारूक, उस वक्त वो कायम मुकाम थे, उन्होंने 2 मरतबा जज अरशद मलिक से मुलाकात की थी, जबकि इस तमाम मामले से मुतल्लिक़ चीफ जस्टिस आसिफ खोसा को भी आगाह किया गया था। बाद 12 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया और ख़त लिखा था जिस पर वज़ारत कानून ने एहतसाब अदालत नंबर 2 के इंचार्ज को मज़ीद काम से रोक दिया था। अरशद मलिक की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़त और बयान हल्फी जमा करवाया जिसमें वीडियो में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया था और उन्होंने कहा था जी कि हर सूरत आइन और कानून की जो पासदारी है वो होनी चाहिए। अब ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि ये मेरी गैर अखलाकी वीडियोस थी इनके पास नासिर भट्ट वगैरह के ख़िलाफ़ और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे ये वीडियो पैगाम लिया जो नवाज़ शरीफ के हक़ में था। उसके बाद फिर नून लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ बाकायदा FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद नासिर भट्ट वगैरह बैरून मुल्क चले गए। जब नवाज़ शरीफ वापस आए तो वो भी आ गया, अब उनको सेनेटर भी बना दिया। तो अब तो हालात ही ऐसे हैं कि सारे का सारा ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की मतहत मुअज़्ज़ज़ अदलिया है। तो इस्लामाबाद की मकामी अदालत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अदनान रसूल लाड़क ने समाअत करते हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट, उनके भतीजे हमज़ा आरिफ भट्ट समेत दीगर को जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। मुलज़मान के वकला की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि शिकायत कुनिंदा अरशद अली और मरकज़ी मुलज़म मियाँ तारिक फ़ौत हो चुके हैं। शिकायत कुनिंदा के फ़ौत होने की वजह से केस का वजूद ही ख़त्म हो गया है। वकील ने इस्तदलाल किया कि FIA ने दहशतगर्दी की दफ़ा को ख़त्म कर दिया और अब मुद्दई ही नहीं तो केस कैसे चल सकता है। लीक होने वाली वीडियो में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुलव्वस नहीं है। अदालत ने दलाल सुनने के बाद नासिर भट्ट और दीगर को 2019 के दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया। ये मेरिट के ऊपर बरीयत नहीं हुई, चूँकि मुद्दई की डेथ हो गई, पीछे कोई पैरवी करने वाले ही नहीं था और इस वजह से जो है वो सरकार भी इस वक्त अपनी है तो सरकार भी पैरवी नहीं कर रही थी, तो अदालत ने टेक्निकल बुनियादों पर उनको बरी कर दिया कि अब इस मुकदमे से आगे क्या निकलना है। वहीं पे जो एक अहम पेशरफ सामने आई है, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में PTI ने इत्तेहादी जमातों से मिलकर असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेज़िशन जमा करवा दी है। आज़ाद कश्मीर की सर्द वादियों में सियासत गर्म हो चुकी है, सियासी मौसम गर्म होने लगा है। हुकूमत की 3 अहम इत्तेहादी जमातों के साथ PTI ने मिलकर कानून साज असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेज़िशन जमा करवाई है। जो लोटा साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते किए हैं। तनवीर इलियास ने PPP और अमूर कश्मीर के निगरान चौधरी रियाज से मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। 53 के ऐवान में साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के साथ 2 अरकान कानून साज असम्बली हैं। अब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फ़ारूक ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेज़िशन जमा करवाई जो PTI के हैं। रिक्वेज़िशन 4 सियासी जमातों के सदूर, उसमें मुस्लिम लीग नून के शाह ग़ुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन, PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर हसन इब्राहिम ने भी दस्तखत किए। रिक्वेज़िशन में आज़ाद जम्मू व कश्मीर में हालिया सियासी बहरान के मुतल्लिक़ असम्बली इजलास में बहस का मुतालबा किया गया है। तो ये सूरत हाल हुकूमत के जो 3 इत्तेहादी हैं, हुकूमत तो फिर लोटों पे बन गई ना, उसमें जो 3 इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग
اور ساتھ ان کے جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے جو ہے نا ان کی جانب سے یہ دستخط کیے گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو موو کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف موو کرنے والی ہے اور ان کے ساتھ حکومت کے 3 اتحادی، کون سے حکومت کا اتحادی، ایک نون لیگ اتحادی ہے، پیپلز پارٹی اتحادی ہے، اور ساتھ جموں کشمیر پیپلز پارٹی، ان کی جانب سے یہ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر دستخط کیے گئے ہیں۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور یہ ہیں سول نافرمانی کی تحریک سے متعلق۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے رواں ہفتے بڑے بریک تھرو کا امکان ہے، اور علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی تشکیل دینے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے اور نام بھی دے دیے گئے ہیں جو انہوں نے آج عمران خان کے سامنے رکھے ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق سول نافرمانی کی تحریک کو مزید 10 روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اناؤنس تب ہوگا جب وہ آفیشلی جو مذاکراتی کمیٹی کو اناؤنس کر دیں گے، نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اس وقت سول نافرمانی کی تحریک کو مزید 10 دن کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو اس مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کی یقین دہانی مقتدرہ کی جانب سے کروائی گئی ہے۔ اصل حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 1.5 گھنٹے تک عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان کو آگاہ کیا۔ انہیں مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے سے متعلق جو یقین دہانی اور نام ہیں وہ بھی تمام کے تمام سامنے رکھے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی عمران خان کو سول نافرمانی کی تحریک وقتی طور پر مؤخر کرنے کا مشورہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو ٹائم دیں تاکہ ان کی سنجیدگی کا بھی علم ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اچکزئی بھی جو ہے وہ مؤخر کرنے کا انہوں نے کہا تھا، مولانا کی جانب سے بھی مؤخر کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکراتی طور پر بڑی کامیابی ملی ہے، اور جو اصل حکومت ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کمیٹی بنا دی ہے، عمران خان کو انفارم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ مزید کارروائی آگے بڑھے گی، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ معاملات بہتر انداز میں حل ہو جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو گجرات کو ڈویژن بنایا تھا پرویز الہی کی جانب سے، اس کے علاوہ جو پیش رفت سامنے آئی تھی اس میں مری اور تلہ گنگ کو ضلع کا درجہ دیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ 15 فروری 2023 کو پنجاب میں نئی قائم کی جانے والی ڈویژنز گجرات، جس میں 4 نئے اضلاع اور 2 نئی تحصیلوں کے نوٹیفیکیشن وہ معطل کر دیے گئے تھے نگران حکومت کی جانب سے۔ آج پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے نوٹیفیکیشن کو بحال کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا، مری تلہ گنگ کو ضلع بنایا، تاہم نگران پنجاب حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیے تھے۔ پنجاب حکومت نے اب ضلع گجرات کو بطور ڈویژن بحال کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اب پنجاب کی نئی تقسیم میں پہلے 9 ڈویژن تھے، اب 10 ڈویژن ہو گئے ہیں، 41 اضلاع ہو گئے ہیں اور 216 تحصیلیں ہو گئی ہیں۔ مری اور تلہ گنگ کو باقاعدہ طور پر مکمل نئے اضلاع کا درجہ بھی مل گیا ہے۔ یہ آج پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ثابت ہوا ہے جو پرویز الہی کر کے گئے تھے، اور اس کو اب بحال کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔